Student, before some days I have explained about the Gay-Lussac's law. In that we have studied about the volume relationship, but numerical problems was left in that video. So today we will discuss about the numerical problem on Gay-Lussac's law, that means volume relationship as well as mass relationship and mass volume relationship. So for that I am taking one numerical to you, how to calculate the mass of any substance or volume of any substance in a given reaction at standard temperature and pressure. So suppose question is calculate the volume of CO2 gas produced when 8.4 gram NaHCO3 is treated with HCl at STP. So स्टूडेंट, आपको सॉल्यूशन के लिए कंपल्सरी है कि इसकी रिएक्शन आनी चाहिए और रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए. अगर हम NaHCO3 और HCl के बीच में रिएक्शन लिखते हैं, NaHCO3 plus HCl, it gives NaCl plus H2O plus CO2, and you have to check whether it is balanced or unbalanced. See here, there is one sodium atom here, in this side also one hydrogen and one, there are two hydrogen total, in this side two hydrogen, one carbon, in this side also one carbon, three oxygen, that's mean 1 2 3 oxygen, and one chlorine atom, so that side also one chlorine atom. इस तरह से पता चल गया कि रिएक्शन बैलेंस है. अब हमें क्वेश्चन को देखना है. क्वेश्चन में हमको सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 का मास दिया है 8.4 ग्राम और हमको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2, दैट्स मीन ये हमको वॉल्यूम इसका फाइंड आउट करना है. तो हम आपको बिल्कुल सिंपल मेथड बता रहे हैं जिसको आप अप्लाई करके बहुत इजीली कोई भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं. सपोज़ कीजिए कि जिसका मास दिया गया है या जिसका मास फाइंड आउट करना है, तो हमको उस सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना पड़ेगा. हमें क्वेश्चन में सोडियम बाइकार्बोनेट का मास दिया गया है, तो हम सोडियम बाइकार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करेंगे और ये आप पहले भी कर चुके हैं. फिर से मैं आपको सोडियम बाइकार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करके बता रहा हूँ. NaHCO3, सो 23 + 1 + 12 + 16 × 3, so this will be equal to 23 + 1 + 12 + 48, so it will be 84. so ये जो मॉलिक्यूलर मास आपने फाइंड आउट किया, हमको ये सोडियम बाइकार्बोनेट के नीचे लिख देना है 84, और जो बैलेंसिंग नंबर है, जिस नंबर से बैलेंस करी गई है रिएक्शन, अगर सोडियम बाइकार्बोनेट के पहले यहाँ पे कुछ लिखा होता 2 3 5 तो हमें वो लेना था, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, दैट्स मीन यहाँ पे 1 है, तो हमको यहाँ पे 1 × कर लेना है. अब हमको अगर किसी सब्सटेंस का मास निकालना होता, जैसे NaCl का मास निकालना होता या H2O का मास निकालना होता या CO2 का मास निकालना होता, तो हम उसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करते। लेकिन हमको यहाँ पे मास नहीं निकालना है,
हमको वॉल्यूम निकालना है, और जिसका वॉल्यूम निकालना है उसके बैलेंस करने के लिए क्या नंबर का यूज़ किया गया है, किस स्टेचोमेट्रिक का यूज़ किया गया है, वो हमको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे कुछ नहीं है, दैट्स मीन वी हैव टू राइट 1। एंड फॉर वॉल्यूम दैट्स मीन वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर। In case of volume you have to take 1 into 22.4, और अगर यहाँ पे कोई और नंबर से बैलेंस होती रिएक्शन, 2 से होती, 3 से होती, 5 से होती, तो आप यहाँ पे वो नंबर लिखते इंटू 22.4। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको एक चीज़ दी गई है और एक चीज़ निकालनी है। एक बात आपको और बता दूँ, अगर एक रिएक्शन की कोई एक चीज़ दी जाएगी तो आप उसके सारे रिएक्टेंट या सारे प्रोडक्ट का मास और वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं वेरी इजीली। हमने आपको सिर्फ एक चीज़ दी थी 8.4 ग्राम ऑफ NaHCO3, सो यू कैन कैलकुलेट HCl, you can calculate NaCl, you can calculate H2O and CO2. So in this question I want to calculate volume of CO2. Now what we have to do, जो आपको दिया है वो लिखना है NaHCO3 एंड रेशियो जो आपको फाइंड आउट करना है वो लिखना है CO2। अब जो हमने उसके नीचे लिखा है, दैट्स मीन यहाँ पे हमने लिखा है 1 इंटू 84, यहाँ पे हमको लिखना है 1 इंटू 84 रेशियो 1 इंटू 22.4। अब क्वेश्चन में आपको एक मास दिया गया है इसका, वो उसके नीचे लिखना है, दैट्स मीन 8.4 यू हैव टू राइट हेयर 8.4 रेशियो, और यू वांट टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ दिस, सो यू कैन राइट हेयर V। इतना ही बस आपको करना है। अगर आप इतना कर ले जाते हैं सही से तो आपको फिर कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे V इंटू 1 इंटू 84, इसका यहाँ मल्टीप्लाई किया गया है, दैट्स इक्वल टू 8.4 इंटू 1 इंटू 22.4, इसका यहाँ मल्टीप्लाई किया गया, ये डिवाइड में जाएगा, दैट्स मीन V इज इक्वल्स टू 8.4 इंटू 22.4 अपॉन 84। इस पॉइंट को रिमूव करेंगे, नीचे 10 बढ़ाएंगे, 84 से 84 कैंसिल, ये ज़ीरो काट के यहाँ पे आपका आ जाएगा 2.24 लीटर। दैट्स मीन अगर आप 8.4 ग्राम NaHCO3 को HCl के साथ ट्रीट करेंगे STP पर, तो आपको 2.24 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट, ओके। देखिए दूसरे एग्जाम्पल में हम आपको दूसरी तरह से क्वेश्चन दे रहे हैं। अगर हमको प्रोडक्ट साइड कुछ मालूम है तो भी हम सारी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज क्वेश्चन इज MgCO3 reacts with H2SO4 form 1.2 gram MgSO4. So calculate the mass of MgCO3 used and volume of CO2 produced। तो इस क्वेश्चन में देखिए हमको जो बात कही जा रही है कि MgCO3 H2SO4 से रिएक्शन करेगा और MgSO4 बनाएगा, और इतना MgSO4 बनाएगा तो हमको कितना ये लेना पड़ेगा, और साथ में जो दूसरी गैस बन रही है CO2 गैस बन रही है वो कितना बनेगी। तो पहले हम रिएक्शन लिखेंगे MgCO3 प्लस H2SO4, इट गिव्स
MgSO4 प्लस H2O प्लस CO2। और उसके बाद हमको ये चेक करना है कि ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। अगर ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो पहले हमको बैलेंस करना पड़ेगा। 1 mg दिस साइड, 1C दिस साइड, 3O 4 7O 4O 5O 6 7O, 2H 1S and 1S, दैट्स मीन द रिएक्शन इज बैलेंस। अब हमको इसका मास दिया गया है, MgSO4 का मास दिया गया है। तो जैसा कि हमने पहले बताया कि जिसका मास दिया जाएगा उसका हमको मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना पड़ेगा और हमको कैलकुलेट करना है व्हाट मास ऑफ MgCO3 यूज्ड, यानी ये कितने मास में यूज़ किया गया है। तो इसका भी हमको मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है और साथ साथ हमको पता करना है वॉल्यूम ऑफ CO2, दैट्स मीन इसका वॉल्यूम निकालना है। तो हमको इसका मॉलिक्यूलर मास नहीं निकालना है, इसकी जगह पे हमको लिखना पड़ेगा 22.4 विद इस स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो हम सबसे पहले MgSO4 का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करते हैं। तो ये हुआ 24 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4, दैट्स मीन 64, दैट्स इक्वल टू 120। एंड सी हियर द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस, इसको भी हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि हमको यहाँ पे मास निकालना है। तो 24 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3, दैट्स मीन 48, सो दैट्स इक्वल टू 84। और हमको इसका वॉल्यूम निकालना है तो हमको इसके मॉलिक्यूलर मास निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 22.4 और इनटू में यहाँ पे इसका स्टोइचोमेट्रिक, ऐसे ही इसका भी इनटू में इसका स्टोइचोमेट्रिक 1 और इसके भी इनटू में इसका 1। अब आपका सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। आपको मालूम है कि जो चीज़ आपको दी है वो यूज़ कर लीजिए और जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसको यूज रेशियो बना लीजिए। आपको ये दिया गया है, ये निकालना है, तो आप दिस रेशियो दिस यू कैन राइट। सो इन द क्वेश्चन वी कैन राइट MgCO3 रेशियो MgSO4। सो MgCO3 का मॉलिक्यूलर मास ये रखेंगे यहाँ पे 84 इंटू 1 रेशियो 120 इंटू 1 और हमको इसका मास फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ पे x रखेंगे रेशियो और इसका मास हमको क्वेश्चन में दिया गया है 1.2 ग्राम। सो वी विल राइट हियर 1.2। अब सिंपली आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है x इंटू दिस, सो x इंटू 120 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 84 इंटू 1 इंटू 1.2। सो x is equals to 84 इंटू 1.2 अपान 120। इस पॉइंट को हटा देंगे यहाँ से, यहाँ पे एक 10 बढ़ जाएगा, ये कैंसिल हो गया 10, दैट्स मीन 0.84 ग्राम। कितना इजी है, कितना इजी वे में हो रहा है। अगर आप इसको यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे तो इससे ज़्यादा आपको इसमें लिखना पड़ेगा। So please use this method to do. Now see how the volume will calculate. ये हमको मालूम है। अब हमको ये भी मालूम हो चुका है 0.84। तो आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप इसका यूज़ करें चाहे आप इसका यूज़ करें। हम आपको इसका यूज़ करके दिखा रहे हैं। MgCO3 रेशियो CO2। So here it is given 84 into 1 रेशियो 1 इंटू 22.4 और ये हमने मास फाइंड आउट कर लिया है 0.84 और इसका हमें वॉल्यूम निकालना है तो हम यहाँ पे V का यूज़ कर रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे V इंटू 84 इंटू 1 इज इक्वल्स टू
1 into 22.4 into 0.84. So V is equals to 22.4 into 0.84 अपॉन 84. इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 100 करेंगे, 84 से 84 कैंसिल, सो यू विल गेट 0.224 लीटर. सो स्टूडेंट, यू टेल हाउ यू आर फीलिंग. आपने आसानी से किया, इसे आसान लगा आपको ये? और अगर आसान लगा तो फिर आप इसको दूसरे न्यूमेरिकल इसी मेथड से कर सकते हैं इजली. इसके बाद हम आपको होमवर्क देंगे, उस होमवर्क को आपको करके सेंड करना है. ओके, सो आपके लिए क्वेश्चन है, देखिए मैं लिख रहा हूँ, आप उसको नोट कर लीजिएगा. अमोनियम कार्बोनेट NH4 होल ट्वाइस CO3 react with NaOH form ammonia gas, NH3 gas. What volume of ammonia will be produced if 9.2 gram NH4 whole twice CO3 is used at STP. So dear student, you have to solve this question. You have to send me. If you feel any problem, you can discuss me. Okay, understand? Thank you. Good.